हेलो गाइस, फाइनली मैंने वीडियो बना दी है क्वांट पे। जो कि आप सब कह रहे थे कि क्वांट की स्ट्रैटेजीज़ बता दो कि मैंने अपने मार्क्स कैसे इम्प्रूव करे। बहुत अच्छे तो नहीं कहूँगी, बट हाँ डेफिनेटली इम्प्रूव ज़रूर हुए हैं। एंड मतलब सेटिस्फाइड हूँ मैं अपने क्वांट के मार्क्स से अब। लेकिन प्लीज़ अब ना इस वीडियो को स्किप मत करना कि कोई भी पॉइंट जो है मिस ना हो जाए। चाहे आप 2x पर करके देख लो कि जल्द, क्योंकि ये लंबी हो सकती है, क्योंकि मैं डिटेल में अपनी स्ट्रैटेजी बताऊंगी जो मैंने एक एक चीज़ करी। एंड गाइज मैं इसके अंदर कुछ भी ऐड ऑन नहीं करूँगी एक्स्ट्रा कि मैं आपको कहूँ 50 50 50 ऐसे कर लो तुम्हारा हो जाएगा। नहीं, मैं सिर्फ वो बताऊँगी जो मैंने किया और कैसे किया, किस तरह किया, सिर्फ वही चीज़ें, ठीक है, जिससे मेरे को इम्प्रूवमेंट मिली। सो प्लीज़ आप 2x पर करके देख सकते हो, क्योंकि लंबी हो जाएगी वीडियो। बट स्किप मत करना, क्योंकि मैं कोई भी पॉइंट ना बोल देती हूँ, मेरे को पता भी नहीं लगता बीच में। तो सबसे पहले तो मेरा क्या एम रहता था जब मैं मैथ्स का कर रही थी ना, तो देखो आई थिंक वन लाइनर्स ना सबके हो जाते हैं अच्छे, डीआई भी कर लेते हैं लोग मतलब। लेकिन ना अरिथमेटिक में दिक्कत आती है। तो मेरी स्टार्टिंग में 18 19 ही आते थे मार्क्स, क्योंकि 15 मार्क्स की अरिथमेटिक आ जाती है एज यू ऑल नो। तो नहीं बन पाते थे, मतलब एक दो बन भी जाते थे, जैसे मैं एजेस वेजेस के बना लेती थी, बट स्टिल दिक्कत आ रही थी। तो इतने कम मार्क्स से काम तो चलना नहीं था। सो मैंने क्या किया कि पहले तो ना मैं मेनली क्या करती थी, स्टार्टिंग में अरिथमेटिक की वीडियोज़ देखने लगी थी। आशीष सर, मैं ना आशीष सर को पर्सनली फॉलो करती हूँ, तो मैं उनकी ही वीडियोस देखती थी। तो मैं सबसे पहले तो मैंने वीडियोस देखनी शुरू की अरिथमेटिक की, कि मैं देखूँ कि टीचर्स कैसे मतलब समझ लो जिससे कंसेप्ट क्लियर हो। और सबसे पहले इस वीडियो से पहले सबके तो कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए हर एक टॉपिक के, जो टाइम एंड वर्क हो गया। तो मैं उसके हिसाब से ये वीडियो बना रही हूँ कि सबके, अगर कोई वीडियो देख रहे हैं तो सबके सबसे पहले बेसिक तो क्लियर है सारे टॉपिक्स की, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जब स्पीड नहीं आ रही तो ये उस चीज़ के लिए वीडियो है, ठीक है। तो मैंने तो पहले अरिथमेटिक की जो मिक्स क्वेश्चंस जो टीचर्स लेते नहीं है मैराथन या अरिथमेटिक की, तो वो मैंने देखा कि सर कैसे अप्रोच करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। वो चीज़ करने के बाद मेन काम आता है तुम कैसे प्रैक्टिस कर रहे हो। देखो वीडियोस तुम कितनी भी देख लो ना अरिथमेटिक की, तुम्हारी स्पीड कभी इंप्रूव नहीं होगी। हाँ तुम क्वेश्चंस कर पाओगे, पर वही स्पीड में नहीं कर पाओगे, 1 मिनट तुम्हें फिर भी लगेगा। तो जब मैं वीडियोज़ देखती थी तो ऐसा नहीं है कि मेरे से क्वेश्चन नहीं बनते थे, कुछ कुछ बनते थे, पर वही ये स्पीड नहीं आती थी और इतने ही मार्क्स आ रहे थे 18 19, कभी ज़्यादा से ज़्यादा 20 21 आ जाते थे। सो मैंने क्या किया, मैंने रोज़ डेली टारगेट मेरा रहता था, जो आशीष सर ना अपने ग्रुप में सर्टिफाइड में चेकलिस्ट प्रोवाइड करवाते हैं, जिसके अंदर सब कुछ होता है। लाइक वन लाइनर्स 20 20 वन लाइनर्स होते हैं, नंबर सीरीज़, रॉन्ग नंबर सीरीज़ के, ठीक है, मिसिंग वगैरह, और डीआई एंड 20 क्वेश्चंस अरिथमेटिक और 20 क्वेश्चंस रॉन्ग सीरीज़ मैंने बोल दिया, हाँ। और बाकी सिम्प्लीफिकेशन, हाँ। तो ये 20 क्वेश्चंस होते हैं। देखो स्टार्टिंग में ना मेरे को ये करने में 2 घंटे लग जाते थे आराम से, क्योंकि ना 20 रॉन्ग नंबर सीरीज़ में टाइम लगता था, तुम इजीली डिकोड नहीं कर पाते अनटिल और अनलेस तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं है। पर 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन तुम्हें 2 घंटे लगेगा, बट धीरे धीरे मैं लिटरली 1 घंटे में भी आई हूँ, कि मेरे से 1 घंटे में वो चेकलिस्ट होने लगी। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस। ये चीज़ मैं लिटरली बता रही हूँ। बाकी मैं आपको और भी बताती हूँ कि आपको क्या करना है। सबसे पहले तो ये डेली टारगेट आप रखो, चेकलिस्ट आपको पूरी करनी ही करनी है। अगर आपको अपना स्कोर इम्प्रूव करना है ना, तो अपने आप से मतलब अब कसम खा लो कि मुझे चेकलिस्ट पूरी करके ही सोना है आज। तो मैं हमेशा, मेरा यही काम रहता था कि मैं पहले तो मैं इंग्लिश का करती थी सुबह सुबह, देन उसके बाद रीजनिंग या मैथ्स में से जो मेरा मन करता था मैं वो करती थी। पर ये मेरा टारगेट रहता था, चाहे रात को चाहे दिन में चाहे सुबह, मैं अपनी एक चेकलिस्ट पूरी करती ही करती थी, ठीक है। तो इसके बाद क्या करती थी, चेकलिस्ट पूरी करने के बाद इसके अंदर ना सब हो जाता है कवर, सारा कवर हो जाता है। लिटरली एक चेकलिस्ट करके तुम्हारा सारा कवर हो रहा है, वन लाइनर्स, अरिथमेटिक, ठीक है। इसके बाद ना जो लास्ट में ना सिर्फ 3 ही क्वेश्चन सर डीआई के देते थे, तो वो मतलब 3 क्वेश्चन बस डीआई के कम लगते थे मेरे को, इसलिए मेरे पास एक डीआई की पीडीएफ है। ये सब मैं ना ग्रुप में डाल दूँगी अपने टेलीग्राम उस पर, और मैं अभी यहाँ पे अपना यूज़र नेम बता दूँगी। बहुत बच्चे कह रहे हैं टेलीग्राम ज्वाइन नहीं हो रहा, सो इस यूज़र नेम से आप ज्वाइन कर सकते हो। सो हाँ, तो मैं कहती उस फिर पीडीएफ से, डीआई की जो पीडीएफ है वो भी सर की ही प्रोवाइड करी गई है, तो मैं 5 6 डीआई वहाँ से बनाती थी। ये मेरा डेली का टारगेट रहता था। मैं सच बता रही हूँ, देखो इंग्लिश में मैं ना किसी को गारंटी नहीं दे सकती कि तुम ये कर लो तुम्हारे गारंटी मार्क्स। देखो इम्प्रूव तो डेफिनेटली होगी, बट इंग्लिश में ना सबकी रिटेनिंग पावर अलग अलग होती है, वो कैब की किसी को याद रहती है किसी को नहीं रहती, और उनमें इंप्रूवमेंट नहीं आई तो वो कमेंट सेक्शन में आके कह देंगे। देखो ये मेरी स्ट्रैटेजीज़ है जो मेरे लिए वर्क करी, बट मैथ्स के लिए तो मैं लिटरली गारंटी दे सकती हूँ, क्योंकि मैथ्स में कुछ याद करने का नहीं होता। मैथ्स ओनली नीड्स प्रैक्टिस, कि तुम कितना तुम लिख के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो। तो मैथ्स में तो ये गारंटी है कि तुम्हारी मार्क्स इंप्रूव होएगी ही होएगी, क्योंकि मैथ्स में कुछ याद करने जैसा होता ही नहीं है। अगर तुम प्रैक्टिस कर रहे हो तो मार्क्स डेफिनेटली इंप्रूव होएगी, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने करी थी डेली। मैंने ये खुद नोट करा है कि जब मैंने एक हफ्ते बाद चेकलिस्ट करके जब मैंने अपना
मॉक दिया था, और मॉक भी देते रहना एक एक हफ्ते में, मतलब एक एक हफ्ते में तो मैं क्योंकि अभी तो यार एग्ज़ाम वैसे भी पास में तो ज़्यादा ही मॉक देने पड़ेंगे, बट जब मैं कर रही थी तो पेपर ऐसे दूर थे तो मैं मॉक देती थी, क्योंकि मेरे को ये था कि मॉक इतने ना दूँ, पता चले इंप्रूवमेंट ही नहीं हो रही, मॉक देती जा रही हूँ, मेरी मॉक भी वेस्ट हो रही है और कुछ हो भी नहीं रहा है, वही मार्क्स आ रहे हैं, तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। मॉक देने का जब फ़ायदा जब मेरे को मेरे मार्क्स में इंप्रूवमेंट दिख रही है, राइट, तो तब तो टाइम था, तो मैं डेली बेसिस पे चेकलिस्ट करती थी और फिर अपने मॉक में इंप्रूवमेंट देखती थी, और लिटरली मेरे इतने आराम से 30 बनते थे। एंड मैं यहाँ पे कुछ फेंक नहीं रही हूँ, मेरे असली में जब मैं मॉक देती थी मेरी 30 बनते थे, 28 बनते थे, 27 बनते थे, और मैं बहुत खुश हुई थी। और ये तो मैं बता रही हूँ पीओ का, लेकिन और अगर आप आरबीआई असिस्टेंट में तो 35 में से 35 भी आएंगे अगर तुम ये चेकलिस्ट डेली बेसिस पे फॉलो, क्योंकि आरबीआई असिस्टेंट का एज यू ऑल नो कि लेवल बहुत ईजी होता है, राइट। तो आरबीआई असिस्टेंट में तो 35 में से 35 आराम से आ सकते हैं तुम्हारी इस चीज़ को करके। पीओ में कब कर होता है, मैथ्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं थोड़े, लेकिन उसमें भी आप 30 तो आराम से ला सकते हो। आप खुद देखोगे, अभी आप अगर मेरी वीडियो वॉच करें तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, जिस दिन 10-15 दिन पर कंसिस्टेंटली ये चीज़ फॉलो करना, और अगर तुम्हें कुछ भी फ़ायदा नहीं होना तो उस दिन आकर मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर देना। ये मैं खुद कह रही हूँ कि अगर आपको नहीं मिला ना फ़ायदा, कर देना अनसब्सक्राइब, कुछ नहीं होता, बट लेकिन आप ये चीज़ रोज़ फॉलो करना, आपको खुद चेंज मिलेगा, ठीक है। एंड रही बात, कभी कभार बच्चे कहते हैं चेकलिस्ट में से भी ना, मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था कि अरिथमेटिक के क्वेश्चन ही नहीं बनते, भाई चेकलिस्ट करे कैसे जब क्वेश्चन ही नहीं बन रहे, खोल के थोड़ा ना बैठ जाए, राइट। तो इससे तो मैंने यही बोला कि पहले बेसिक क्लियर होना चाहिए, तभी तुमसे कुछ तो बनेगा। भाई बेसिक क्लियर है तो अपने आप बनते हैं, अगर नहीं बनते ना, मेरे से भी ऐसा होता था, भाई स्टार्टिंग के 3-4 बन ही नहीं रहे हैं, फिर मेरे से कब कर ऐसा होता था। मैं हमेशा, मैंने बताया पिछली वीडियोज़ में भी, मैं 10-10 पेयर बना के ही हर चीज़ करती हूँ, मेरे को ईजी लगता है। तो मैं जब 10 पेयर बनाती थी ना, कभी कभार मेरे से 5 ही क्वेश्चन बनते थे, उसमें से 5 नहीं भी बनते थे, तो मैं 5 का सॉल्यूशन देखती थी। देखो अभी तो घर पे है ना, अभी तो हम सीख सकते हैं कि क्यों नहीं बना, और देखती थी क्यों नहीं बन रहे मेरे से, वो मैं अच्छी तरह देखती थी। फिर मैं क्या करती थी, कभी कभार ना कुछ टॉपिक्स के स्पेशली हमसे नहीं बनते, लाइक एजेस के सब ईजिली बना लेते हैं, जो मेरे वीक थे पर्सनली मेरा था कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का फिर भी बन जाता था, मेरे से कंपाउंड के क्वेश्चंस नहीं बनते थे। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले जब भी ऐसा होना कि कोई भी तुम्हें लग रहा है टॉपिक, पहले मैंने एक पेज पे लिख लिया कि मेरे ये वीक सेक्शंस है, लाइक कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, पाइप इन सिस्टम में भी कभी कभार मेरे को दिक्कत हो जाती थी, ठीक है। और टीएसडी भी मेरे से हो जाता है, पर कभी कभी उसके कुछ क्वेश्चन होते थे मेरे से टीएसडी के भी नहीं बनते थे। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो इसकी पर्सनली वीडियो देखी कि टीचर्स इसी टॉपिक की वीडियोज़ देखी। फिर मैंने क्या किया, वीडियोज़ देख लिया, वीडियोज़ देख कर भी ना इतना फ़ायदा नहीं होता अनटिल और अनलेस यू डोंट प्रैक्टिस इट बाय योरसेल्फ, राइट। सो मैंने क्या किया, मेरे पास पीडीएफ है, वो भी आशीष सर की प्रोवाइड करवाई गई है, हर टॉपिक पे ना 50-50 क्वेश्चन है। मैंने क्या किया, जो भी मेरे टॉपिक वीक थे ना, मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट इतना वीक था, और सबसे आज मेरा वही सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट ही है। क्यों? क्योंकि मैंने प्रैक्टिस करी। मतलब जिस चीज़ को तुम पकड़ लोगे ना, वो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग होके ही रहेगा। सो क्या हुआ, फिर मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट की वीडियोस देख ली, सब कुछ देख लिया, कंसेप्ट अच्छे से कैसे करते, ठीक है। उसके बाद आती है मेरी खुद की मेहनत की बात। मैंने क्या किया, वो टॉपिक उठाया उस पीडीएफ से, मैंने क्वेश्चंस करने शुरू करे, मैं 20-20 क्वेश्चंस रोज़ लगाने लग गई, 3 या 4 दिन ही लगाए होंगे मैंने लिटरली 20 क्वेश्चंस, और मेरा वो टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो गया। क्योंकि फिर क्या हुआ, फिर मैं चेकलिस्ट पे आके मैं कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट वाले टॉपिक पे ना अटकी नहीं, ठीक है। और ये चीज़ें मेरी थी, अगर आपको बहुत हैवी लग रहा है तो लेकिन ना मैं ये कहूँगी, अभी कम करोगे ना तो कोई फ़ायदा नहीं है, मार्क्स नहीं आएंगे। तो 10-15-20 जितने तुम्हारे है, अगर तुम्हारे में वो है ना डिटर्मिनेशन की तुम्हें क्लियर करना है, तो तुम बना लोगे यार क्वेश्चंस। तो वो 20 क्वेश्चंस मैंने उस टॉपिक पे बनाए, कभी कभार ऐसा नहीं है 20 ही, कभी कभार 15 भी बनाए, पर ये था इससे कि मेरा टॉपिक क्लियर हो रहा है। तो क्योंकि उसी टॉपिक के अगर तुम वही वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन देखोगे ना, तो तुम चेकलिस्ट में नहीं अटकोगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जो मेरे को लगा मेरा टॉपिक वीक है, तो मैंने इसमें लिख दिया पीडीएफ से, मैं उस टॉपिक के क्वेश्चंस का, एक दिन में नहीं कि एक दिन में सारे टॉपिक वीक है सारे कर लिए, नहीं। जैसे एक दिन मैंने ये वाला टॉपिक कर लिया, फिर और मैं ऐसे करती थी, जैसे मेरे को लग रहा है 2-3 टॉपिक में कुछ ज़्यादा ही फंस रही हूँ, तो मैंने जैसे कंपाउंड के 10 कर लिए, फिर उसके बाद वो जैसे ही हुआ तो मैंने टाइम एंड वर्क उठा लिया, उसके 10 क्वेश्चंस कर लिए। ऐसे करके मैं ये दोनों को ना साथ में लेके चल रही थी कि मेरा टॉपिक वीक पे पर्सनली पीडीएफ से करूँ, चेकलिस्ट पे मिक्स क्वेश्चंस करूँ। ये मैं करती गई लिटरली। आप 10 दिन भी ये चीज़ फॉलो करोगे ना, पर ना करने का मन नहीं करेगा बीच में, डेफिनेटली बिल्कुल नहीं करेगा कि नहीं भाई 2 घंटे नहीं बैठा जा रहा। चाहे 5-10 मिनट का रेस्ट ले लो हर एक टॉपिक के बाद, जैसे नंबर सीरीज़ कर लिए, रेस्ट ले लो, कोई बात नहीं, 5 मिनट का रेस्ट ले लो। मैंने भी ऐसे करके कैसे तैसे रो धोकर जैसे तैसे, पर मैंने करी है ये चीज़ और मेरे को फ़ायदा मिला है। बस बहुत छोटी सी स्ट्रैटेजीज़ है, इट ओनली नीड कि तुम कितना ज़्यादा मेहनत करके हार्डवर्क करके ये चीज़ कर रहे हो। बहुत छोटी सी स्ट्रैटेजी है, ये चीज़ फॉलो करो, डेफिनेटली तुम्हें मिलेगा। और मैंने खुद कहा है कि अगर नहीं मिले तो मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर देना, कोई बात नहीं। देन क्या होता है, कभी कभार बहुत ज़्यादा हम ह्यूमन ही हैं, थक जाते
जाते हैं। तो क्या करना, वीडियो जैसे रॉन्ग नंबर सीरीज़ की ना सर की, या जिस टीचर को भी तुम फॉलो करते हो उनकी मैराथन होती है रॉन्ग नंबर सीरीज़ की। कभी कभी रॉन्ग नंबर सीरीज़ भी तुमसे नहीं बनेगी, क्योंकि मैं भी पर्सनली रॉन्ग नंबर सीरीज़ में ही अटकती थी। तो मैंने क्या किया, मैंने वीडियोज़ देखनी शुरू की कि सर बना कैसे रहे, ये वैरायटी किस चीज़ की आ रही है। तो वो देख के फिर प्रैक्टिस करनी शुरू करी। तो ये चीज़ बस मैंने करा डेली बेसिस पे, चेकलिस्ट, DI से PDFs, साथ के साथ ये तो परमानेंट रहा मेरा, ठीक है, टॉपिक, और ये मेरा परमानेंट रहा। साइड बाय साइड जैसे कभी कभार मैथ्स में इसके अलावा भी मुझे टाइम देना होता था तो मैं वो वीडियोज़ में देती थी, ठीक है, तो सो दैट मैं उसको चेकलिस्ट पे अपनी लागू कर सकूँ। ओके, और टॉपिक वीक तो कुछ टाइम के लिए रहते हैं, 1 हफ्ते तक वो टॉपिक के तुम डेली क्वेश्चन करते ना, हो जाता है। तो ये जो नीचे लिखा है ये बस एक टाइम तक है जब तक तुम्हारे वो वीक है, बाकी ऊपर का परमानेंट रखो। ओके, और वीक है जब तक करते रहो वो टॉपिक्स। तो ये चीज़ हो गई, इससे आपका डेफिनेटली जो है क्वांट सेक्शन इम्प्रूव होगा, ठीक है। अब जो मेन बात कर लेते हैं, ये तो मेरी स्ट्रैटेजीज़ हो गई जो मैंने चीज़ें करी। अब ना एक चीज़ और है, कुछ बच्चे मेरे को मेल कर रहे थे फॉर कि अटेम्प्ट कैसे करें ये वो। देखो मैं ना कोई महान नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह ना एक बैंकिंग एस्पिरेंट ही हूँ, तो मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ। एक बच्चे ने मेरे को कुछ क्वेश्चंस बताए थे कि ये बताना कि तुम क्या करती हो उसकी, मतलब अगर तुम्हें पॉइंट्स वाले रॉन्ग नंबर सीरीज़ दिखे तो मतलब इज़ इट वर्थ इट टू स्पेंड इतना ज़्यादा टाइम उस क्वेश्चन पे 1 मार्क्स के लिए। तो देखो तभी मैं कहती हूँ कि ये चीज़ तो तभी तुम्हें पता लगेगी कि जब तुम प्रैक्टिस करोगे। और ये भी पूछा था कि DIs लेंदी होती है कुछ कुछ, पर क्वेश्चन ईजी होते हैं, और क्वेश्चन हार्ड होते हैं तो DI ईजी होती है, तो तुम पेपर पे लिखती हो। देखो ये चीज़ ना सारी तभी पता लगती है जब तुम्हारी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो क्वेश्चन पे, ठीक है। तो तुम्हें पता रहता है कि ये चीज़ ना वो बच्चे रिलेट कर पाएंगे जिनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है DIs पे। तभी मैं कह रही हूँ ये चीज़ें करो, जब तुम उग दोगे ना फिर तुम्हें खुद पता लग जाएगा कि इज़ इट वर्थ इट टू राइट इट डाउन ऑन योर पेपर और नॉट, ठीक है। तो ये चीज़ तो मैं तभी कहूँगी। देखो पेपर में ना सब एंजाइटी होती है, क्या करे क्या नहीं, तो जो चीज़ जल्दी बनती है ना, और एक ने कहा था इंटरफेरेंस इतना ज़्यादा स्लो होता है कि फर्स्ट क्वेश्चन ज़रूरी नहीं ना कि 1 लाइनर्स ही दिखे। तो सब कहते हैं 1 लाइनर पहले करो, तो हम इतनी देर में नेक्स्ट करेंगे, हमारे 2-3 मिनट तो यूँ चल जाएगा, राइट। तो मेरे साथ तो यही हुआ था एक बार, पिछली बार फर्स्ट क्वेश्चन नहीं था 1 लाइनर, तो ऐसे ही होता। स्टार्टिंग में पता नहीं मुझे DI दिख गई थी, तो मैं DI बनाना मैंने मतलब पहले मैंने जल्दी जल्दी देखा, पर वो DI इतनी ईजी थी तो मैंने जल्दी से बना ली। तो ऐसा नहीं है कि मैंने 1 लाइनर पे ही जंप किया, मुझे DI ईजी लगी तो मैंने बनाई। देखो ये खुद की अप्रोच है, तुम्हें खुद ही पता लगेगा कि तुम कैसे मतलब उसको सॉल्व कर सकते हो। लाइक एग्ज़ाम में देखो, एग्ज़ाम के बाहर ज्ञान देना बहुत इजी है कि ऐसे कर लेना ऐसे कर लेना, 1 लाइनर ढूंढ लेना, पर हमें पता होता है कि उधर एक मिनट बहुत ज़्यादा कीमती होता है। तो जो चीज़ आ रही है मैं तो बन लाती हूँ, लेकिन ये है ज़रूर कि अरिथमेटिक मैं नहीं बनाती, मैं अरिथमेटिक को स्किप भी करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर इधर लग गई तो वो मेरा मिस ना हो जाए। तो मैं जल्दी जल्दी नेक्स्ट करके, चाहे थोड़ा 30 सेकेंड्स वेस्ट हो रहे हैं, मैं करती हूँ, बट लेकिन DI दिख जाती है तो मैं बनाना शुरू कर देती हूँ। ये मेरी अप्रोच रहती है। पर कुछ जो होते हैं ना, मेनली मेरा यही रहता है कि मैं 1 लाइनर ही ढूंढूँ, और इतना टाइम नहीं लगता, हो जाता है। मैं सीधा या तो लास्ट पे आ जाती हूँ या बीच बीच में ना क्वेश्चंस पे वो कर लेती हूँ। और हाँ, कभी कभार मैं राइट डाउन भी कर लेती हूँ कि कब कब मार्क फॉर रिव्यू करने पर ना टाइम लग जाता है, तो मैं ना साइड में ना शीट पे अपना लिख लेती हूँ कि ये DI का क्वेश्चन है, मुझे सीधा डायरेक्ट इस पे आना है, तो मैं ऐसे करती हूँ। तो ये मेरा वो रह गया, और ये तो मेरी अप्रोच हो गई। और पता नहीं मैं क्या भूल रही हूँ, मेन मेरा ये जो एम था इस वीडियो को बनाने का, ये यही था कि मैं ये स्ट्रैटेजी शेयर कर दूँ। और कुछ चीज़ अगर मैं भूल रही होगी किसी का मेल में जिसने पूछा था, सो प्लीज़ आप मेरे को ना दोबारा मैं आपको ना बता दूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है एंड मेरे को समझ नहीं आना मैं और क्या बोलूँ। जो मेरे को एक्सप्लेन करना था मैंने कर दिया है। बाकी तुम्हें खुद की सबकी अप्रोच सबको खुद बनानी चाहिए। आई डोंट थिंक सो कि किसी पे जाओ। हाँ ज़रूर लोगों की तुम स्ट्रैटेजी देख सकते हो और अपने में ऐड ऑन कर सकते हो कि तुम क्या कर रहे हो उसमें ऐड ऑन कर लो, अगर तुम्हें खुद की स्ट्रैटेजीज़ में इंप्रूवमेंट नहीं मिल रही है। पर जो तुम्हारी अप्रोच है वो खुद की रखो, क्योंकि खुद की अप्रोच सबसे बेस्ट होती है, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा पता लगेगा कि तुम कैसे कर सकते हो क्वेश्चंस को अटैम्प्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो कि मैं तुमसे शेयर करना चाहती थी। सो दैट्स इट। सो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, उसमें मैं सारी PDF डाल दूँगी जहाँ से मैं प्रैक्टिस करती थी। बाकी आप डायरेक्टली मेरा ना ज्वाइन करके स्टडीफाइड भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ चेकलिस्ट चाहिए सर की, तो वो सर चेकलिस्ट प्रोवाइड करवाते ही है, तो वो उसमें से देख लो। बाकी जो अरिथमेटिक की पर्टिकुलरली PDFs है ना हर टॉपिक की, वो मैं डाल दूँगी, ठीक है। और आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। थैंक यू एंड टेक केयर एंड ऑल दी बेस्ट।